तो यदि आपका प्रेस ऐसा है और इसकी हर चीज़ें ख़राब हो रही हैं, जैसे लीड वायर है और अंदर से प्रॉब्लम है और टूटा हुआ है, तो क्या बनवाना चाहिए या नहीं। तो देखिए ये लीड जो है हर जगह से मुड़ी हुई है, फिर भी कभी कभार काम करती है कभी नहीं। और ये देखिए जो इसका नीचे का प्रेस का वो है जहाँ एलिमेंट लगता है, ये पूरी नीचे की प्लेट ही टूटी हुई है। तो ये प्लेट का क्या किए हैं कि कभी गर्म हुआ था या क्या हुआ था या करंट लगा था, इन्होंने पटक दिया तो टूट गया है। अब इसको हमको सही करना है तो पूरा ये प्रेस खोलना पड़ता है, जिससे कि इसमें कई बहुत सारे छोटे छोटे नट होते हैं। और खोलने का तरीका देखिए, ये जो ऊपर की ये कैप दिखाई दे रही है इसको घुमा के निकालना होता है। इसमें देखिए एक नोक सी बनी है यहाँ, और नोक में एक कट होता है यहाँ साइड में, देखो कट नज़र आ रहा होगा। ये कट में जब इस सामने आएगा तभी ये निकलेगा, बाकी इधर उधर रहेगा तो फिर ये लॉक हो जाता है। जैसे ताले में चाबी से ताले को लॉक करते हो तो घूम जाता है, सेम सिस्टम इसमें भी है। तो इसको हमने क्या किया, घुमा करके और खोल लिया है। अब जो है तो अभी बहुत सारे इसके पार्ट हैं जो कि खोलने हैं, और पूरा एकदम अच्छी तरीके से खोलना है। ऐसे खोलोगे तो नहीं खुलेगा। ये सोचो कि ऊपर खींच लें चिमटी प्लास से तो ऐसे नहीं निकलेगा, क्योंकि इसका खोलने का तरीका अलग होता है। ये जो है तो इसके जो यहाँ पीछे कभी कभार यहाँ पे क्लैंप वो लगा रहता है स्टिकर, तो स्टिकर को हटा करके इसके पीछे का पेंच खोलोगे तो इसके बाद एक क्लैंप दिखेगी, जिससे कि ये आगे का जो हरा हरा सा नज़र आ रहा है ये खुल जाता है आसानी से। तो दोस्तों ये खुल गया। अब इसमें भी देखिए कई पेंच लगे हुए हैं छोटे छोटे, तो यहाँ का मैंने ऐसे पुश करके निकाला और निकल गया। अब इसमें भी पेंच लगा हुआ है, छोटे छोटे हैं, बहुत ही बारीक पेंच हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ का पेंच हटा लिया, अब देखो ये आसानी से ऊपर खुल गया है। यदि पेंच आपको पता नहीं लगेगा कहाँ है तो ये टूट जाएगा, फिर दोबारा बैठाओगे तो बैठेगा भी नहीं। ऐसा होता है। एक्सट्रीम प्रेशर महंगा भी आता है। ये फ़िलिप्स, बजाज और ओरेंट, हैवेल्स सब कंपनियों के आते हैं और बहुत अच्छा चलता है। कम से कम 10 साल तक इसका कुछ नहीं बिगड़ता दोस्तों, क्योंकि ये बहुत दिन बाद ये रिपेयरिंग करने के लिए लाए हैं। तो कह रहे थे कि टूट गया इसलिए लाया हूँ, काम नहीं कर रहा है। तो देखो यहाँ का भी एक पेंच लगा हुआ है, इसको खोल लेता हूँ, जिससे अब जो है तो खोल करके दोबारा से हमने इसको सेट भी कर दिया जल्दी से, क्योंकि कस्टमर ज़्यादा थे खड़े, तो हमने इसको बना लिया। अब ओके कर दिया। अब ये गर्म भी हो रहा अच्छी तरीके से, लेकिन इसमें जो है करें कपड़ा पकड़ लेता है। तो देखो हमने ब्लेड लिया है, ब्लेड ले करके इसको थोड़ा गर्म किया हूँ। गर्म करने के बाद देखो आसानी से उतर रही है, जिसमें जितना डस्ट इसमें जमा है तो ये कपड़े पकड़ लिया था तो ये सारा कुछ उतर जाएगा। गर्म करके उतारें ब्लेड से ही। बहुत सारे लोग रेत मार कागज़ से करते हैं तो उससे जो है तो इसमें थोड़ा स्क्रैच आ जाता है, जिससे कि कपड़ा में फिसलन नहीं रहती इसमें जब प्रेस करते हो। तो ऐसे में है तो ब्लेड से करोगे तो एकदम प्रॉपर ये काम करेगा, पूरी तरह से इस्त्री जो है तो प्रेस हो जाएगा कपड़े में। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने उतारा और आसानी से इसमें इसके जो डस्ट था पूरा जला हुआ वो पूरा इसमें उतर गया है। अब देख सकते हो एकदम क्लीन हो गया है, प्रेस नए जैसे हो गया। अब इनको दोबारा भी ख़रीदने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसकी मेन लीड भी बदल दी, ख़राब थी, और इसका जो इसमें डस्ट जमा था जल करके वो भी मैंने साफ़ कर दिया। तो दोस्तों हमारे चैनल से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो दूसरे भाई को भी शेयर करना कि यदि ऐसे आपका प्रेस पकड़ लेता है कपड़ा और नीचे लग जाता है काला काला सा, तो इसको हटाने के लिए आप एक नई ब्लेड से हटा दें, हट जाएगा।